रसूलुल्लाह को बारंबार प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया, अनेकानेक, वैसे तो परीक्षित जी ने अनेकानेक प्रश्न किए उनसे, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो उस समय जीव का कर्तव्य क्या बन जाता है। आदमी जान जाए कि हमारी मृत्यु निश्चित है, उस समय उसका मुख्य धर्म क्या होता है? जय 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 जय। घर द्वार बनावे, शादी विवाह करे, पुत्र पौत्र प्रकट करे, नाना प्रकार के गृहस्थाश्रमों में उलझा बजा रहे, या फिर कुछ अन्यत्र भी उसका उद्देश्य है। सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए परीक्षित जी को कहते हैं कि जीव को जब यह ज्ञान हो जाए कि हमारी मृत्यु निश्चित है, उस समय सिवाय परमात्मा के ध्यान के अलावा उसका दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। मन वाणी प्रत्येक इंद्रियों पर भगवान नाम संकीर्तन भगवान को बिठा ले, ताकि प्राण कहीं से भी निकले, भगवत संबंध प्राप्त होते ही उसकी मुक्ति हो जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आपने इसीलिए देखा होगा गांव में या फिर कहीं भी सनातन समाज का यह नियम है, जब कोई व्यक्ति मृतशैया पर पड़ा होता है तो उससे लोग यही कहते हैं कि तुम राम राम कहो। कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं, नहीं, राम राम कहो। अन्य अन्य धर्मों के अपने अपने नियम हैं, लेकिन सनातन संस्कृति का यह वैशिष्ट है कि मृत्यु के समय जीवात्मा के मुख से राम नाम निकले, और जिसके मुख से राम नाम निकल जाता है लोग यही कहते हैं तो ये मुक्त हो गए। और सही बात है, सही बात है कि अंत राम कहीं आवत नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जिसके मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकला, राम शब्द निकला, दोबारा पुनः इस भाव का वो दर्शन करता नहीं है। लेकिन अंत समय मुख से राम निकले, भगवान का नाम निकले, इसके लिए बड़ा जतन करना पड़ता है, बड़ा संयम करना पड़ता है, तब जाकर के अंत समय मुख से भगवान का नाम निकलता है। जवानी, अब आप अच्छा लोग एक और देखें, लोग जब वृद्धावस्था आ जाती है, जिस समय इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं, कान सुनना कम, आंख से दिखना कम, बाड़ी में लड़खड़ाहट, सोचने समझने की बुद्धि शक्ति कम हो जाती है, उस समय व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि उस समय तन्मयता अधिक रहती, नहीं, विवश होकर परिवार से जब आदमी ठुकराया और सताया जाता है, इंद्रियां प्राय स्थिर हो जाती हैं, तो फिर वो भगवान की तरफ मुड़ता है। अब बताओ, जब किसी काम के लिए गए तो भगवान की तरफ बढ़े, लेकिन भगवान कहता कोई बात नहीं, अब भी आ गया, अब भी आ गया, और मन क्रम वचन से हमारा हो जाता, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। लेकिन वहां भी जाने के बाद लोगों का मन वहीं लगा बजा रहता है जहां उनकी जो प्रकृति निश्चित हुई रहती है, उसी में उल्टे बजे रहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हमारा यह कहना है कि जिस व्यक्ति का जवानी नहीं सुधरा, उसका बुढ़ौती नहीं सुधर सकता। जिसने जवानी में भगवान का भजन नहीं किया, बुढ़ौती में करेगा, क्योंकि जवानी एक ऐसी अवस्था है कि यही प्रकृति आपकी मृत्यु समय तक आपका साथ नहीं छोड़ती है। जवानी में जो व्यक्ति धन नहीं कमाया, बुढ़ौती में क्या कमाएगा? जवानी में जो धन नहीं कमाया, बुढ़ौती में क्या कमाएगा? युवा अवस्था में जिस व्यक्ति ने समाज नहीं बनाया, वृद्धावस्था में क्या बनाएगा? हम ये कहते हैं कि जवानी अवस्था में जिसने भगवान के भजन में अपना मन नहीं लगाया, सो बुढ़ौती में कहाँ लग पाएगा? इसलिए युवा अवस्था में ही, तन्मय अवस्था में ही गोविंद का जितना भजन करना है कर ले। बोलिए श्याम रामचंद्र की। जितना भगवान का भजन करना है कर ले। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई, भगवान दुनिया क्यों बनाए? अच्छा, सही बात है, ये प्रश्न तो खड़ा ही होता है, भगवान ने, आप लोगों के मन में नहीं होता होगा, सबको मन में होता है ना, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज। हमारे यहाँ पहले लोग भजन गा रहे थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तुम्हें, काहे को दुनिया बनाए। कोई राधा रमण सरकार की।
दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, मुखड़े ये प्यारे प्यारे चेहरे ये उजीले, मुखड़े ये प्यारे प्यारे चेहरे ये उजीले, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, इसमें लगाया जवानी का खेला, गुपचुप तमाशा देखे, गुपचुप तमाशा देखे, बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अच्छा, दुनिया बनाया तो दुनिया बनाकर भी इसमें भेद कर दिया। एक जैसा दुनिया बनाया होता, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, जिसको गोरा बनाया उसको अपने गोराई का अभिमान, हम इतने सुंदर, और किसी को काला बनाया तो बेचारे उसको अपने काले होने का दुख। जो गोरा है अभिमान में चल रहा है, जो काला है दिन रात पत्थर लगाता, थोड़े हम भी हो जाते हैं। किसी को अमीर बनाया तो इतना अमीर बना दिया कि उसके अब कुत्ते भी इसी में, और किसी को गरीब बनाया तो इतना गरीब बनाया कि एक समय के भी लाले पड़े हुए हैं। कोई मोटा तो इतना मोटा कि धरती मैया भी कहे भैया धीरे चलो, और कोई दुबला पतला तो इतना दुबला पतला कि हवा भी चले तो बेचारा किनारे कहीं बैठ जाए। भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? पहले जो है कि मानवों को बनाया, भक्तों को बनाया, भक्तों से कहते हैं भजन करो, भक्त जब भजन करते हैं तो वो दोबारा उन्होंने दैत्यों को बनाया, और दैत्यों से कहते हैं कि तुम जाओ अत्याचार करो उनके ऊपर। दैत्य अत्याचार जब करते हैं तब जो है वे भक्तों से कहते हैं कि हमें बुलाओ, तब भक्त जो है जब उनको बुलाते हैं तब वे कहते हैं कि ऐसा है, घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। जब इतना सब कुछ करना ही था, अरे भगवान चाहते, प्रभु जब चाहते तो दैत्य धरती पर होते ही नहीं। सबसे बड़ी बात कि भगवान चाहते तो धरती पर दैत्यों का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, केवल संत ही संत रहते, केवल मानव रहते, लेकिन दैत्यों की और दुष्टों की क्या आवश्यकता? भगवान ने क्यों बना दिया? हाँ, यदि बनाया तो एक को बनाया तो, लेकिन दोनों को क्यों बनाया? ये क्या लीला, ये क्या माजरा? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए परीक्षित जी से कहते हैं यही तो उस भगवान की लीला है, यही खेला है। बोले कि देखो, जब उस परम पिता परमेश्वर को जब लीला करने की, खेलने की आवश्यकता होती है, इच्छा होती है, तो वह परमात्मा स्वयं ही सृष्टि का सृजन करता है, स्वयं ही दुनिया का निर्माण करता है, और स्वयं ही निर्माण करके स्वयं ही मानवों को बनाता है। और भगवान को अपनी लीला में जिन जिन पात्रों की आवश्यकता पड़ती है, उन पात्रों को बना कर भगवान दुनिया में भेज देते हैं, और भेज करके अपनी लीला करते हैं। लीला की अवधि जब पूर्ण हो जाती है तो वही परमात्मा समस्त जो है कि सो लोगों को, समस्त मानवों को, जीवों को अपने उदर में, समस्त ब्रह्मांड को अपने उदर में रख करके स्वस्थता से विश्राम में निर्गुण हो जाते हैं। वही निर्गुण है, वही सगुण, निगुण सगुण नाई कछु भेद, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। वह निराकार ही साकार स्वरूप लेकर के नाना प्रकार की लीलाएं धरती पर करते हैं। भगवान को जब खेलने की, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे जब छोटे छोटे रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चे पहले के जमाने में मिट्टी का घर होता बनाते थे, तो मिट्टी का दो चार बच्चे अगल बगल की 5 वर्ष 6 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का घर बनाएंगे खूब बढ़िया, और बोलेंगे देखो भैया ये हमारा बैठका है, ये हमारा किचन हो गया, ये हमारा रहने
देखा होगा, आप लोग भी खेले होंगे, और 2 घंटा उसी में बजे रहेंगे, और जब घर जाना हुआ सब बिगाड़ दिया, बिगाड़ कर चले गए। बोला बस बस यही लीला उस विधाता की, परमात्मा की है। उस परमात्मा को जब खेला करने की इच्छा हुई, लीला करने की इच्छा हुई, दुनिया का निर्माण किया, विस्तार किया, और विस्तार करने के बाद उसके साथ लीला किया, और जब जाने को हुई तो लीला संपन्न कर सबको अपने उदर में रखकर, पूरे ब्रह्मांड को उदर में रखकर के स्वस्थता से निर्विघ्न हो जाता है। एक मदारी आता है, मदारी को आपने देखा होगा, इतने से छोटे से झोरे में इतना सारा सामान लेकर पहुंचता है। किसी गांव में किसी बड़े व्यक्ति का दरवाजा देखकर सारा सामान फैला करके 2 घंटे तक लीला करता है, और जब जाना हुआ सबको समेटा, बोरे में भरा चल दिया, सभी सभा का विसर्जन। तो भगवान जो सृष्टि करते हैं, उस सृष्टि में परमात्मा किसी का सहयोग लेते नहीं है, स्वयं ही सृष्टि करते हैं। वही दृष्टि है, वही है दृष्टा, वही सृष्टि है, वही सृष्टा। अरे करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। अर्जुन को जब महाभारत में जब मोह हो गया, ये मेरे चाचा, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरे गुरु, मैं किनको मारूं, तो भगवान ने वहां अपना दिव्य रूप दिखाया कि देखो अर्जुन, तुमको यदि मोह है, तुमको यह भ्रम है, यहाँ ये फलाने हैं, ये ढेकाने हैं, चिलाने हैं, तो इनका मखौटा केवल लगा हुआ है फलाने ढेकाने का मखौटा, बाकी जो आत्मा देख रहे हो ना, ये सब इसी कृष्ण से प्रकट हो रही है, इसी कृष्ण में विलीन हो रही है। यानी मरने वाले इन्हीं में जा रहे हैं, और लड़ने वाले भी कृष्ण ही है, यानी करने कराने वाले सब विधाता है, परमात्मा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसलिए अब से अपने मोह का परित्याग कर दो, और अपने पुरुषार्थ को मत भूलो, अपना कर्म करो, क्योंकि करे करावे भंजे सोई, और कहे उमापति लगे न कोई। विधाता ही सब करने कराने वाले हैं। हम